सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्य का प्रभुत्व था। तब अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र का नाम चारों दिशाओं में गूंजता था। उनके न्याय, दया और सत्यनिष्ठा की कहानियां सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, देवताओं तक में भी प्रसिद्ध थी। हरिश्चंद्र का राज्य सुख, शांति और समृद्धि का आदर्श था। कोई भी दरिद्र, दुखी या पीड़ित नहीं था। हर व्यक्ति अपने राजा पर गर्व करता था और उन्हें धरती पर धर्म का अवतार मानता था। किंतु जब कोई इंसान अपने गुणों से ईश्वर की बराबरी करने लगे, तो स्वयं देवता भी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। देव ने एक दिन देव सभा में कहा, हरिश्चंद्र का गर्व देखो। क्या वास्तव में वह सत्य की राह पर कठिन परिस्थितियों में भी टिका रहेगा? भी महर्षि विश्वामित्र बोले, यदि आप सब अनुमति दें, तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जब जीवन में पीड़ा, अपमान और निराशा का सागर उमड़ेगा, तब भी वह सत्य के दीपक को जलाए रख सकेगा या नहीं। ताओ ने सहमति दी और विश्वामित्र ने अपनी तपोशक्ति से एक माया रची। एक रात जब हरिश्चंद्र गहरी नींद में थे, उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र को देखा। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने एक महान यज्ञ का संकल्प लिया है। दान के बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता। क्या आप वचन देते हैं कि मुझे दान देंगे? हरिश्चंद्र, जो कि स्वप्न को भी सत्य मानते थे, बिना एक क्षण की देरी किए बोले, ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। स्वप्न समाप्त हुआ। सुबह होते ही विश्वामित्र उनके दरबार में प्रकट हुए। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया। फिर महर्षि बोले, राजन, आपने वचन दिया था। अब मुझे अपना समस्त राज्य, वैभव और संपत्ति दान करें। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए, परंतु हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई भय या आश्चर्य न था। उन्होंने अपने मुकुट को उतारा, राज सिंहासन छोड़ दिया और समस्त राज्य विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। अब वह पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ नंगे पांव, फटे वस्त्रों में नगर छोड़कर निकल पड़े। नगरवासियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जो कभी उनके भगवान समान राजा थे, आज भिक्षु बनकर जा रहे थे। परंतु हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। सत्य के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। तपती धूप में चलते चलते वे काशी पहुंचे, जो मोक्ष की नगरी मानी जाती थी। यहां भी कोई सहारा नहीं था। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ काम खोजना पड़ा। घाट के रखवाले ने हरिश्चंद्र को काम दिया, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का कार्य। शर्त थी कि प्रत्येक शव के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लिया जाए। जो न दे सके, उसका दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर यह कठिन कार्य स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी हजारों सैनिकों के स्वामी थे, अब चिता की लकड़ियों को सजाते, मुर्दों को जलाते और शोकाकुल परिवारों से शुल्क वसूलते थे। रातों को वे गंगा किनारे बैठते और दूर आसमान में टकटकी लगाए देखते। कभी कभी उनकी आंखों से अनजाने में आंसू बह जाते, लेकिन अगले ही पल वे अपनी आंखें पोंछकर कहते, जो भी हो, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। एक दिन उनके जीवन का सबसे कठिन दिन आया। तारामती, जो काशी में एक ब्राह्मण के घर नौकरानी का कार्य कर रही थी, रोहिताश्व को साथ लेकर गंगा किनारे गई। बालक ने स्नान करते समय सांप के काटने से प्राण त्याग दिए। तारामती का पति बिलखती हुई अपने मृत पुत्र को गोद में उठाए मणिकर्णिका घाट पहुंची। हरिश्चंद्र, जो उस समय ड्यूटी पर थे, अपनी पत्नी और मृत पुत्र को देख एक पल के लिए टूट गए। उनका दिल चीत्कार कर उठा, परंतु कर्तव्य और सत्य का बंधन इतना मजबूत था कि उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दाह संस्कार से पहले शुल्क देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही,
पर हरिश्चंद्र ने नियम नहीं तोड़ा। आखिर तारामती ने अपने गले का मंगलसूत्र उतारकर उनके हाथ में रख दिया। हरिश्चंद्र के हाथ कांप उठे, आंखें भर आईं, परंतु उन्होंने दाह संस्कार की अनुमति दी। जैसे ही चिता जली, आकाश में बिजली सी कड़क उठी, धरती जैसे रो पड़ी। स्वर्ग के देवता यह दृश्य देख व्याकुल हो उठे। स्वयं विश्वामित्र की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसी क्षण चमत्कार हुआ। चिता से रोहिताश्व जीवित अवस्था में उठ बैठा। उसके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी, राजन हरिश्चंद्र, तुमने कठिनतम परीक्षा में भी सत्य का पालन किया। तुम धन्य हो। अब तुम्हें अपना राज्य, सम्मान और सब कुछ पुनः प्राप्त होगा। विश्वामित्र ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे। समस्त नगर ने उनका भव्य स्वागत किया। अब वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक जीवित किंवदंती बन चुके थे। समाप्ति पर हरिश्चंद्र ने एक संदेश दिया। धर्म कठिन हो सकता है, सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, पर अंत में वही विजय प्राप्त करता है जो सत्य के दीपक को आंधियों में भी बुझने नहीं देता। आज भी जब कोई कठिन परिस्थितियों में सत्य का पालन करता है, तो हरिश्चंद्र की कथा उसकी आत्मा में साहस और प्रकाश भरती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।